नमस्कार, सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। अखिलेश यादव की नाराजगी और गुस्सा अपने सियासी दोस्त कांग्रेस के लिए बढ़ता ही जा रहा है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस ने सपा के साथ धोखा किया है। इसी तोड़फोड़ के बीच अब सपा ने अपने प्रत्याशियों की जो लिस्ट है मध्य प्रदेश की 12 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और समाजवादी पार्टी इससे पहले भी 9 प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी कर चुका है, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी की तरफ से सबसे यानी कि 31 मैदान में सीधे सीधे कांग्रेस की तरफ टेंशन बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ अखिलेश यादव के तैयार इंडिया गठबंधन में दरार डालते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो आज सवाल यही कि क्या मध्य प्रदेश में अखिलेश के गुस्से और कांग्रेस की जिद का अंजाम इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। दरअसल देश में अगले साल होने वाले आम चुनाव में एनडीए को हराने के लिए कई विपक्षी पार्टियां एक साथ मैदान में उतरने का फैसला कर चुकी है। कुछ महीनों पहले ही 28 विपक्षी दलों ने बेंगलुरु में बैठक कर एक नए अलायंस की शुरुआत की थी, जिसका नाम इंडिया दिया गया था। इंडिया गठबंधन बनने के बाद से ही इसे लेकर पेश किया जा रहा है कि आम चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है। लेकिन इस बीच में कोई दोहराए नहीं कि जब से इस गठबंधन की शुरुआत हुई है तब से इसके भीतर रार की जो खबरें हैं वो आम हो गई है। कभी पीएम पद को लेकर तो कभी सीट बंटवारे को लेकर अलग अलग मंचों पर इस गठबंधन के नेता एक दूसरे से नाराजगी जताते नजर आते हैं। इसका ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जहां 15 अक्टूबर को कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद देखा गया। दरअसल 15 अक्टूबर को कांग्रेस ने 3 राज्य यानी कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में उन 7 सीटों में से 4 पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी, जहां अखिलेश यादव की पार्टी ने लिस्ट के उम्मीदवारों की घोषणा की थी। कांग्रेस की इस लिस्ट ने न सिर्फ एमपी में कांग्रेस सपा गठबंधन की अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया, बल्कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी नाराज कर दिया। 15 अक्टूबर को ही अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले एक वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस को लेकर अपनी नाराजगी जताई थी। सपा नेता ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस नहीं चाहती कि बीजेपी हारे। कांग्रेस की इस लिस्ट के बाद से ही ये तय हो गया था कि मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में दोनों ही पार्टियां अकेले उतरेंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसका असर लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले सीट बंटवारे पर पड़ेगा। आखिर इंडिया गठबंधन में एकता क्यों नहीं बन पा रही। 15 अक्टूबर को कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट के बाद सपा और कांग्रेस में सब ठीक नहीं, ये तो जगजाहिर ही हो चुका है, लेकिन इस रार का असर लोकसभा चुनाव की सीटों पर भी असर डालना शुरू हो चुका है। दरअसल 17 अक्टूबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी कानपुर पहुंचे थे। वहां अखिलेश के एक बयान से उन्होंने चौंका दिया। उन्होंने कहा कि सपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और गठबंधन पर कांग्रेस निर्णय ले। अखिलेश ने यह भी कहा था कि अगर प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं हुआ तो देश स्तर पर भी नहीं हो सकता। अखिलेश और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर हुए मतभेद पार्टी के अंतर का पहला मतभेद नहीं था। सितंबर महीने में मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में लेफ्ट नेताओं को ज्यादा बोलने का मौका दिया गया था, जिसको लेकर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी नाखुश नजर आई थी। इस बैठक में जब लेफ्ट के एक नेता अपनी बात रख रहे थे, उसी वक्त ममता बनर्जी ने सवाल उठा दिया था कि अन्य नेताओं के मुकाबले अधिक बोलने क्यों दिया जा रहा है। इतना नहीं, इस गठबंधन में शामिल दोनों पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भी एक जो मतभेद है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता नजर आ रहा है। इस रार की शुरुआत इंडिया गठबंधन बनने के 1 महीने के बाद से ही शुरू हो गई थी। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की थी। इस बैठक के अगले ही दिन कांग्रेस नेता ने एक बयान दिया था। कांग्रेस की 3 घंटे से चली इस बैठक में संगठन की कमियों और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई थी। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि जब इंडिया गठबंधन में जो प्रमुख दल है, जब उन्हीं के बीच में बात नहीं बन पा रही है तो 24 में सीटों का जो बंटवारा है वो कैसे होगा। खासकर अगर हम बात यूपी की करें, क्योंकि यूपी में अगर हम इंडिया गठबंधन की यूपी में बात करें तो 3 प्रमुख दल आते हैं, सपा, कांग्रेस और रालोद। इसके अलावा गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर भी पार्टियां एकमत नहीं हो रही। सितंबर महीने में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी, जिस पर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई। इसके बाद कहा गया कि लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का मुद्दा अब राज्य के हिसाब से किया जाएगा। कांग्रेस हाईकमान सीधे क्षेत्रीय पार्टियों से संपर्क साधकर राज्य की रणनीति में हिसाब से सीट बंटवारे का मुद्दा सुलझाएगी। एएनआई की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि कोऑर्डिनेटर कमेटी की बैठक में जब सीट बंटवारे का मुद्दा उठा तो अधिकांश नेताओं ने इसे राज्य स्तर पर सुलझाने का सुझाव दिया। यही कहा गया कि राज्य स्तर पर नहीं सुलझने के बाद इस मसले को राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाए। इसी कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से मध्य प्रदेश चुनाव में कुछ सीटें देने के लिए कहा था। हालांकि 15 अक्टूबर को यह साफ हो गया कि कांग्रेस ने गठबंधन के साथ नहीं बल्कि अकेले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। कांग्रेस के इस
कदम के बाद सीट शेयरिंग को लेकर भी पार्टियों के बीच मतभेद होना लगभग तय माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ है वो इस पर मानते हैं कि पिछले दिनों में कई बीजेपी नेताओं ने इस नए गठबंधन और उनके भीतर चल रहे मतभेद को लेकर निशाना साधने की कोशिश की और बीजेपी भी लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश में लगी है कि ये नया गठबंधन कुछ भ्रष्ट नेताओं और वंशवादी पार्टियों के जो एकजुट हुई है उनसे बना है। इसमें 28 विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर बना नया गठबंधन चुनावी रूप से कितना ताकतवर साबित होगा, लेकिन विपक्ष ने एकजुट होकर जनता के बीच ये धारणा जरूर बना ली कि इंडिया बीजेपी को चुनौती देने में सक्षम है और इस विचार से बीजेपी असहज महसूस करने लगी। उन्होंने कहा कि एक सबसे बड़ा कारण यह है कि इंडिया गठबंधन को इस तरीके से छोटे छोटे मतभेद और बयानबाजी से बचना चाहिए ताकि एकजुटता का जो संदेश इस गठबंधन ने जनता के बीच दिया वो बरकरार रह सके। अब पहले अगर चुनाव की हम बात करें यानी कि 2019 की बात करें तो विपक्षी पार्टियों के बीच एकजुट बनने की कोशिश की गई थी। उस चुनाव में भी टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू और विपक्ष के खिलाफ एक साथ लाने की जो पहल थी वो की गई थी। हालांकि बीजेपी के पक्ष में एक तरफा चुनाव के परिणामों ने गठबंधन की संभावनाओं को खारिज कर दिया था। हालांकि इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं की माने इस बार के हालात कुछ और है। कांग्रेस सहित कई ऐसी पार्टियां हैं जो इस बात मानती है कि 24 में उनके लिए करो या मरो वाली स्थिति होगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि पिछली बार की तरह इस बार भी विपक्षी गठबंधन टूट जाता है या फिर गठबंधन की अगुवाई करने वाले नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता इस झगड़े को सुलझा पाने में सफल होते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।